नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराजगंज जनपद के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज भाजपा कार्यालय पर बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2024-25 का ये केंद्रीय बजट 140 करोड़ देशवासियों की जन आकांक्षाओं का बजट है। ये बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री की संकल्पना का बजट है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उसको ध्यान में रखकर पेश किया गया है। इस बजट में 40,000 करोड़ रुपए सड़क तथा 20,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए प्रावधान किया गया। इसमें सभी वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले यूपीए की सरकार जो रहती थी वो देश का बजट मात्र 14 से 16 लाख करोड़ का होता था। वर्तमान का बजट 48 लाख करोड़ का है, जो इस सरकार की देन है। जो राजस्व का कलेक्शन होता था वो पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 32 लाख करोड़ हो गया है। तो कह सकते हैं कि सरकार की योजनाओं के कारण उत्तर प्रदेश समेत देश लगातार विकास के पथ पर चल रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश को 10 नए नेशनल हाईवे मिलेंगे। 2000 नई सड़कों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वे रेलवे के लिए भी बजट रखा गया है। तो कह सकते हैं कि इस बार के बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं आज सब धरातल पर हैं, जिससे हर वर्ग का विकास हो रहा है। कोई ऐसा मजदूर, किसान, नौजवान, मातृशक्ति, व्यापारी, सर्वस्पर्शी बजट जिसको कहते हैं कि सबका समान अधिकार मिला है इस बजट में। और बहुत सारे ऐसे अनछुए विषय हैं जिनको कि इस सरकार ने छुआ। मनरेगा का बजट को लगातार ये सरकार बढ़ाती चली जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कल्पना करिए कि जो पिछली यूपीए की सरकार हुआ करती थी, पूरे देश का बजट मात्र जो है वो 14 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए का होता था। वर्तमान का बजट 48 लाख करोड़ रुपए का है। यह इस सरकार की देन है। जो कलेक्शन होता था देश में राजस्व का, वह जो है कलेक्शन पिछले 10 वर्षों में 10.5 हजार करोड़ रुपए से बढ़ के 32 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश देश लगातार विकास के पथ पर इस सरकार की योजनाओं के चलते बढ़ता चला जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ यहाँ हमारे जो नेशनल हाईवे हैं उनके लिए मिला है। 10 नए इस बार NH जिनको आप कहते हैं नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। 2000 ग्रामीण जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क होती है, 2000 नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य इस बार रखा गया है। रेलवे का बजट इसके पहले कभी 10 जो हुआ करता था उसकी तुलना में 18 गुना बढ़ा के 19,858 करोड़ रुपए का बजट मात्र रेलवे के लिए रखा गया है। रेल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में से लेकर देश में रेलवे पे जो काम हो रहा है, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे सामान्य गाँव की हमारी ट्रेनें हो, कि कोई ऐसा इलाका नहीं। विद्युतीकरण के मामले में, दोहरीकरण के मामले में लगातार रेलवे का उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा कि 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस बार के बजट में रेलवे को मिला है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, उसमें 20 लाख घरों को नए आप जो सोलर से लैस करना है घरों को, तो आप अपनी बिजली 300 यूनिट तक की बिजली आपकी खर्च होने के बाद जो बिजली आपकी बचती है वो सरकार आपसे परचेस कर लेगी। तो किसानों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाना 20 लाख घरों का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के लिए है। आवास के लिए पूरे देश में आप जानते हो गरीबों के आवास बनाए जाने की योजना है, जिसमें 3 करोड़ नए घर, पिछली सरकार ने 4 करोड़ घर अब तक बना के गरीबों को दिया था। इस बार के बजट में 3 करोड़ नए घर बनाने का प्राविधान है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 20 लाख शहरी आवास और 25 लाख ग्रामीण आवास बनाने का, तो कुल मिला के 45 लाख गरीबों को इस बार उत्तर प्रदेश में आवास देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश उनकी प्राथमिकता में है। सड़क हो, रेल हो, यातायात हो, बिजली हो, तो कोई ऐसी विधा छूटी नहीं है जिसमें कि, और आपने देखा कि जो इनकी महंगाई की बात बार बार होती है, आपको मैं 2009 से 14 तक बताऊंगा तो 10%, 11%, 12% जो मुद्रास्फीति की दर होती है, लेकिन वर्तमान की सरकार ने
4 साढ़े 4% से लेके 5% तक मैक्सिमम महंगाई की दर होती है, उसको कभी भी सीमा के परे जाने का मौका नहीं दिया। तो केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, बहुत सारे काम। आज आपको यकीन नहीं होगा मेरी बात पे कि हम मोबाइल एक्सपोर्ट में 1,28,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने इस बार किया है। पहले निर्यात बहुत कम होता था, न के बराबर, आयात हमारा बहुत अधिक होता था। तो हमारी जो डेफिसिट होती थी वो बहुत ज़्यादा, लेकिन आज हमने या मतलब रक्षा के क्षेत्र में हमने निर्यात करना शुरू किया है। हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, अपने बहुत सारे प्रोडक्ट हम खुद बना रहे हैं। हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को लखनऊ में बना रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश को 2 डिफेंस कॉरिडोर दिया। जिस तरीके से केंद्र पूरे देश में इस बार 10 से ज़्यादा उन्होंने जो आप कहते हैं उद्योग के नए कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा, उसमें 2 या 3 नए उद्योगों के लिए कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मिलेगा। 2 डिफेंस कॉरिडोर पहले से हमारे यहाँ बुंदेलखंड और लखनऊ में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश इस सरकार की प्राथमिकता है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो। 2.44 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के को जो मिलता है, वो इतना बड़ा बजट है। देश के तमाम राज्यों से ज़्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल लगातार आप देख रहे हो। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में एक्सप्रेसवे का प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में नए नए एयरपोर्ट का प्रदेश, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूरे देश उत्तर प्रदेश में मात्र 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और कुल 21 एयरपोर्ट में, जिसमें 19 एयरपोर्ट हमारे बनने की तैयारी की दिशा में है। तो इस तरह से मतलब सोनभद्र सुदूर अगर कोई ज़िला है तो कुशीनगर है, तो आजमगढ़ है। ऐसे वो ज़िले जिनमें आप कल्पना नहीं करते थे कि हम एयरपोर्ट बनाने की सोच भी सकते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसके विकास को जो नई गति मिली है वो ऐतिहासिक है उत्तर प्रदेश के लिए। और आज आपको ज़मीनी धरातल पे सारी योजनाएं केंद्र की जो है वो हमारी धरातल पे, जैसे अनाज, गरीबों को अनाज देने की योजना, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 वर्ष के लिए इस बजट में प्राविधान कर दिया गया है कि हमारा अनाज जो मिलता है। लोग कहते हैं ना कि ये जो योजनाएं हैं क्षणिक है, कोई योजना ऐसी नहीं जो कल के गरीबों को वोट और चुनाव की राजनीति के चलते दे के आप उसको वापस ले लेते हो। अनाज की योजना हम अपने देश के 80 करोड़ गरीबों में, जिसमें उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं, उसको भी सरकार ने बढ़ा दिया है। आवास के लिए हमने आपसे बताया है कि गरीबों को आवास को, जब तक उत्तर प्रदेश से लेकर देश तक का कोई भी गरीब आवास के बगैर रहेगा तब तक ये योजना लगातार, तो 3 करोड़ में उत्तर प्रदेश को 45 लाख करोड़ का हिस्सा मिला है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।